नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। ये स्टेटमेंट और खुलासे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। कल इंडियन एयरफोर्स की चीफ ने लाइव टीवी पर आके पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे दिया और जो उन्होंने बताया वो सुन के हर कोई हैरान रह गया। आखिरकार इंडियन एयरफोर्स की चीफ ने ऐसा क्या कहा कि सभी लोग हैरान हो गए। आइए डिटेल में समझते हैं। एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे डैमेज किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस इनपुट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के एक मिलिट्री एयरबेस पर 4 से 5 F-16 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए ग्राउंड पर थे। इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें वही स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि एयर कॉम्बैट में भी पाकिस्तान के एडवांस जेट को घेरा गया, जिनमें मोस्टली F-16 और JF-17 थे। ओवरऑल 10 से ज्यादा पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स ने गिरा दिए। लेकिन यही इंडिया नहीं था, सबसे बड़ा और महंगा डैमेज पाकिस्तान को C-130 जेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का हुआ। एयरफोर्स चीफ ने कंफर्म किया कि ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय हुआ था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद इसको इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया था। उसके वीडियो और फोटोज वायरल हुए थे जिसमें नूर खान एयरबेस पर एयरक्राफ्ट धुएं छोड़ते हुए दिख रहा था। पर सबसे हिस्टोरिक बात आवास एयरक्राफ्ट को लेकर आई। आवास यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। यह एक बड़ा सर्विलांस एयरक्राफ्ट होता है जो रडार और सेंसर के थ्रू एनिमी के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, चाहे एयर में हो या ग्राउंड पर। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान का अवाक्स एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर दूर से स्ट्राइक करके गिराया था। ये दुनिया का सबसे लंबा किल शॉट माना जा रहा है एविएशन हिस्ट्री में। मतलब पहली बार किसी देश ने 300 किलोमीटर दूर उड़ते हुए टारगेट को एयर डिफेंस सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया। यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट है जो इंडियन एयरफोर्स के नाम हो गई। उन्होंने यह भी ऐड किया कि सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम भी मल्टीपल लोकेशन पर नष्ट कर दिए गए। मतलब पाकिस्तान की पूरी सर्विलांस कैपेसिटी ट्रिपल हो गई थी। एयर बेसिस पे हमने स्ट्राइक की और पाकिस्तान उन्हें रोक नहीं पाया। उनके डिफेंस लिटरली खुले पड़ गए थे। फिर जब प्रेस ने पूछा कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने उन्हें ज्यादा नुकसान दिया और वो ऑपरेशन सिंदूर के विनर हैं, तब एयरफोर्स चीफ ने कामली मुस्कुराते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के पास एक भी फोटो या एक भी वीडियो है जिसमें वो इंडियन बेसेस या रडार स्टेशन को सक्सेसफुली स्ट्राइक दिखाएं तो हम मान लेंगे कि इंडिया हारा। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के क्लेम को मनोहर कहानियां यानी कि फेरी टेल्स कहा। मतलब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है और पाकिस्तान के नैरेटिव सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक मशीन है। एयरफोर्स चीफ ने इनडायरेक्टली यह भी इंडिकेट किया कि इंडिया ग्राउंड वार में क्लियरली विनर रहा है लेकिन नैरेटिव वार में थोड़ा पीछे रह गया। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ महीने पहले हुई होती तो हम फोटोज वीडियोस के साथ एक डैमेज डिटेल वर्ड को दिखाते तो नैरेटिव बैटलफील्ड में भी हम और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ बैटलफील्ड पर जीतना ही काफी नहीं होता, मीडिया और नैरेटिव स्पेस में भी जीतना जरूरी होता है। उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज दिया है जो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पर उनकी तरफ से इंडिया के अगेंस्ट कोई सक्सेसफुल स्ट्राइक नहीं हुई है। पाकिस्तान की आर्मी, मीडिया और पॉलिटिशियन वही पुराने फार्मूला चलाएंगे, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, लेकिन असली सबूत हमेशा सच बोलते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने नॉट जस्ट पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को बल्कि उनके डिफेंस स्ट्रक्चर को भी ह्यूज डैमेज किया। हिस्टोरिक लॉन्ग रेंज किल से लेकर अवाक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रक्शन तक ये ऑपरेशन इंडिया की कैपेबिलिटी और डोमिनेंस को क्लियरली दिखाता है। हालांकि इस अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को नैरेटिव वार में और प्रोएक्टिव होना चाहिए था? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।